वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम लोग बाइनरी सर्च के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है और उसकी कम्प्लेक्सिटी क्या निकलती है। ठीक है, तो होगा ऐसे कि इसमें हमारे पास एक अरे होती है सॉर्टेड। ये देखें, एक अरे है सॉर्टेड, इसमें हमेशा बाइनरी सर्च सॉर्टेड अरे के ऊपर होता है। ठीक है, 3 4 5 6 7 10 सॉर्टेड या 10 भी। ठीक है, ओके। हमने फर्ज करो वैल्यू फाइंड करनी है 7 के अरे के अंदर 7 वैल्यू है कि नहीं है। अच्छा, ये बात याद रखना कि हमेशा बाइनरी सर्च के एल्गोरिदम के अंदर जो वर्स्ट केस होता है उसमें वैल्यू एग्जिस्ट करती ही नहीं है। मतलब आप सारा कुछ देख लेते हो और आपकी वैल्यू जो सी है वो एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि अगर वैल्यू एग्जिस्ट करती हो तो वो जो मिड फाइंड करता है ना, तो वो चेंजिंग कर देता है, तो आप उसकी कम्प्लेक्सिटी वर्स्ट नहीं निकाल सकते। जब वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करती होगी तब तक वो एंड तक जाएगा। अगर तो वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो एंड तक वो मुश्किल ही जाता है, क्योंकि इसमें हाफ वैल्यूज हमेशा इग्नोर होती हैं। ओके, तो 7 फाइंड करना है मैंने सपोज, तो हम क्या करते हैं कि हम लोग पहले इसका फ्रंट और ये फाइंड कर लेते हैं। हम कहते हैं कि इस पहला इंडेक्स ये है और आखिरी इंडेक्स है 10 ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 है, आखिरी इंडेक्स 8। आप मिड फाइंड करते हो, मिड आपका होता है 1 + 8 डिवाइड बाई 2 और 9 डिवाइड बाई 2 4, क्योंकि 4 तो इसकी जो मिड होगा 1 0 1 2 3 4 5 यानी ये इसका मिड होगा। तो ये चेक करेगा कि हमारा जो मिड है, सपोज जो मिड हमारे पास मिड की जो वैल्यू है 4 5, मिड की वैल्यू 4 पे पड़ी है 5। ठीक है, वो 5 जो क्या है वो 7 से बड़ा है। अगर जो की है हमारा वो बड़ा होगा, देन हम यहाँ से अपना फ्रंट उठाएंगे, यानी कि इसको उठा के यहाँ ले जाएंगे 6 के ऊपर, यानी कि एक बड़ा मिड से एक नंबर बड़ा ले जाएंगे। और अगर वो हमारे पास उससे छोटी हो, सपोज हमने 3 फाइंड करना होता है अगर, तो हम यहाँ से हाई उठाएंगे लास्ट वाले को और यहाँ ले जाएंगे, मिड से एक नंबर कम में ले जाएंगे। और साथ साथ हम चेक करेंगे कि मिड अगर मिड पे होती है वैल्यू, तो हम कहते हैं कि यार ये रिटर्न कर दो, मिड में वैल्यू मिल गई है हमें। ठीक है, तो ये ऐसे चल रहा होता है, हाफ वैल्यू इग्नोर होती रहती है हर दफ़ा। वो फिर दोबारा में 3 के बाद दोबारा जब वो करेगा हाफ, देन वो किसी पॉइंट कर रहा होगा, फिर दोबारा हाफ पे चला जाएगा, इस तरह करता है ये। ठीक है, यहाँ देखते हैं हम लोग। सपोज हमारे पास एक रे है 1 3 4 6 8 12 34 56 एंड 67 की। ठीक है, ये रे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, इसमें 10 लिखा हुआ है। ओके, कोई नहीं। ओके, तो पहली इटरेशन होगी, हमने स्टार्ट दिया 1 को और एंड दिया 10 को। मिड हमने 1 और 10 में से निकाला 5। ठीक है, और 5 के ऊपर हमारे पास पड़ा हुआ है 8 पड़ा हुआ है। ओके, क्योंकि हम यहाँ पे ज्यूम करते हैं कि हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आपने वैल्यू जो फाइंड करनी है वो है 67। अब 67 जो सी है वो 8 से बड़ी है, तो उसने क्या किया कि स्टार्ट जो सा है वो 1 की जगह, मिड हमारा 5 था ना, उसने स्टार्ट 1 की जगह 6 पे ले आया। वो यहाँ से उठा के इस पे ले आया 12 के ऊपर, 6 के ऊपर। ठीक है, अब जो हमारे पास स्टार्ट है वो 12 को पॉइंट कर रहा है, ये सारी अरे जो सी है वो इग्नोर हो गई है, इसका हमारा कोई कंसर्न नहीं है। अब तो आ गया हमारे पास 12 पे। अब 12 पे आ गया हमारे पास स्टार्ट और एंड है हमारे पास स्टिल 10 पे ही। हमने दोबारा इनको इस पे से मिड निकाला तो मिड बना हमारे पास 8 के ऊपर वैल्यू थी हमारे पास 56। तो हमारे 56 हमारी की वैल्यू नहीं है, क्योंकि मिड हम चेक करते हैं ना। देखो, हम यहाँ चेक करते हैं कि मिड हमारे की के इक्वल है, देन आप रिटर्न कर दो, अदरवाइज आप चलते रहो। ओके, तो देन आपने क्या किया, अपना स्टार्ट जो है उठा के ले गया आप 9 पे। ये 9 पे आपका स्टार्ट आ गया और आपका जो एंड है वो 10 पे आ गया। तो मिड आपका 10 और 9 में से 9 बना, तो अब आपकी जो अरे की जो वैल्यू है वो बन गई 67। ठीक है, तो इस तरह आपको मिलती है। तो इसी तरह अगर इसका वर्स्ट केस ये है कि आपको वैल्यू है ही नहीं, देखो इसके अंदर 75 है ही नहीं, तो वो चलता जाएगा। जिसमें 3 इटरेशन में जिसमें 4 हुई हैं, ये होता है वर्स्ट केस। तो 10 में जो चला जाएगा, दोनों इसको पॉइंट कर रहे हैं, लेकिन इसको पॉइंट भी कर रहे हैं और इसमें वैल्यू है भी नहीं, तो यहाँ पे जाके ब्रेक हो जाएगा। ये आपका वर्स्ट केस है। तो इसका अगर हम एल्गोरिथम स्टडी करें थोड़ा सा, तो ये होता है कि आपके पास एक होता है स्टार्ट, एक होता है उसके एंड होता है कि लेंथ में एक प्लस कर दो, या फिर हाँ वैसे इस लेंथ में एक प्लस भी कर दो, लेंथ भी कह लो, उसको एंड कहते हैं, यानी लास्ट वाले एलिमेंट को आप लेंथ कहते हो। फिर आप इसमें वाइल लूप लगाते हो कि अगर तो स्टार्ट और एंड इक्वल ना हो, मतलब देखो स्टार्ट डिफरेंट है और अगर एक ही पॉइंट को करने लगे ना मतलब ये आपके पास रे है और स्टार्ट और एंड हाफ होते एक ही पॉइंट पे आ गया, यानी 3 को अब स्टार्ट भी पॉइंट कर रहा है और एंड भी पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ पे आके रे जो सी है वो खत्म हुई थी। उसको कहते हैं कि यहाँ पे मिला ही नहीं हमें कुछ, यानी इस रे के अंदर वो चीज़ एग्जिस्ट करती नहीं है। देन आप चेक करते हो कि अपना मिड निकालते हो आप स्टार्ट और एंड को करने के बाद, और देन आप क्या कहते हो कि अगर तो वो मिड के इक्वल है तो रिटर्न कर दो मिड,
अदरवाइज़ अगर तो मिड से बड़ा है, अगर तो मिड से छोटा है तो की को आप स्टार्ट को मिड के पास ले आओ, मिड प्लस 1 कर दो, और अगर तो वो जो की है वो छोटी है मिड से, देन आप एंड को मिड पे ले आओ। तो इस तरह करते हैं और उसका बस सीडो कोड का हम एनालिसिस कर लेते हैं। तो साथ साथ ठीक है, सपोज के हमारे पास पहली लाइन है, ये चलेगी 1 टाइम, सेकंड लाइन चलेगी 1 टाइम, क्योंकि सिर्फ हम एलोकेशन कर रहे हैं, लाइक मेमोरी या वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं और उसको एक साइज़ दे रहे हैं, ठीक है। तो अब ये चीज़ है कि एक चीज़ 2 से डिवाइड हो रही है ना, देखो वो हमेशा हाफ रे को इग्नोर करता है, तो जब भी हाफ रे को इग्नोर किया जाता है इसका मतलब है कि n था, n में से 2 रह गया, फिर दोबारा n में से 4 रह गया। तो जब डिवाइड हो रहा हो चीज़ तो आप उसको लिखते हो लॉग के पावर, लॉग में जाती है वो चीज़, ठीक है, लॉग में चली जाती है। तो आपने क्या किया, ये लूप चलेगा लॉग n और एक दफ़ा फेल होगा ये लूप एंड पे जाके, जब स्टार्ट और एंड इक्वल हो जाएंगे आपस में एक दूसरे के, तो फेल भी तो होगा ना, तो तब के लिए आपने लिया +1। तो अगर ये लूप log n +1 टाइम चलेगा तो इनर लूप चलेगा log n टाइम, क्योंकि प्लस टाइम फेल के टाइम पे नहीं चलेगा वो, तो log n आ गया अंदर। तो इसका मतलब ये लाइन जो सी है log n टाइम चलेगी, क्योंकि इसमें भी मिड को एक वैल्यू साइन हो रही है, कुछ ऑपरेशन हो रहे हैं और एक वैल्यू स्टार्ट और एंड में से डिवाइड करके मिड को साइन हो रही है। देन आप जो कंपेयर कर रहे हो वो भी log n टाइम कर रहे हो। अब या तो ये मिड की स्टेटमेंट चलेगी, क्योंकि अगर उसको मिड मिल गया तो ये चलेगी, तो एक दफ़ा चलेगी सिर्फ ये, अगर नहीं चलेगी तो ये 0 जो सा है चलेगी नहीं, और अगर ये नहीं चलेगी ना, अगर 0 होगा तो ये वर्स्ट केस चलेगा। अगर तो उसको ये चीज़ मिल गई, ये चीज़ कंप्लीट हो गई, दैन तो ये पार्ट से हमारा कंसर्न नहीं ना, ये चलेगा ही नहीं हमारे पास, क्योंकि उसको मिड मिल गया, यानी कि मिड का मतलब है उसको की मिल गई। और अगर की उसको ना मिली उसके अंदर, दैन आप ये वाला काम करोगे कि अगर की छोटी बड़ी है तो दैन उस हिसाब से आप मिड को और स्टार्ट को सेट कर दो। तो ये आपका वर्स्ट पार्ट होगा, दैन आपके log n और log n चलेंगे, अदरवाइज़ ये नहीं चलेंगे, या तो ये वाला पार्ट चलेगा या ये 2 पार्ट चलेंगे, ठीक है। तो फिर इसके बाद आपके पास आ जाएगा टर्न, ये भी 1 टाइम चलेगा आपका, क्योंकि लूप से बाहर है। और तो ये चीज़ आप इसको अब एज इट इज़ लिखें तो 1 प्लस मतलब इतने आपके पास 1 2 3 4 5 बस, अगर बस में देखें इस चीज़ को हम ज्यूम ना करें, देन हमारे 5 लोग हैं और 5 लोग के साथ 5 कॉन्स्टेंट है, उसको कॉमन ले लिया उसने यहाँ पे 1 2 3 4 5 को, और यहाँ पे आ जाएगा log n। उसके अलावा फिर उसने यहाँ पे लिख लिया बाकी जितने कॉन्स्टेंट थे वो लिख लिए, तो log इतने कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई log n प्लस c, सारे कॉन्स्टेंट को इग्नोर कर दो, तो आपके पास बाइनरी सर्च एल्गोरिथम की जो कॉम्प्लेक्सिटी बनती है वो बनती है log n, ये चीज़। थैंक यू।